नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के लोगों को आने वाले दिनों में अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोगों को 24 घंटे बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही शटडाउन की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। बता दें कि सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जिया पानी और हाथी मारा पावर सब स्टेशन की आधारशिला रखी है। मौके पर कार्यपालक अभियंता समीर कुमार ने बताया कि पावर सब स्टेशन चालू होने से उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत सुविधा मिलेगी, साथ ही शटडाउन की समस्या से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। 10 MVA का यहाँ पे पावर स्टेशन स्थापित होगा और 4 यहाँ से यूनिट्स आपके निकाले जाएंगे और जल्द ही यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो बिजली की व्यवस्था बहुत समय से यहाँ पे चरमराई हुई थी, वो सुधरने वाली है। और माननीय विधायक जी को और हमारे प्रयास से ये आज संपन्न हो रहा है, इसमें सभी को बधाई देना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। JVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल पुरवार पर लगे कमीशनखोरी के आरोप का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच ED या CBI से कराने की मांग की गई है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि ईमेल के जरिए अरविंद कुमार द्वारा CM को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की गई थी कि फंड रिलीज किए जाने के एवज में कमीशन मांगे जाते हैं। इस पूरे मामले में आरोपी सुमित कुमार हैं, जो कि राहुल पुरवार का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इसलिए जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से यह अपील की गई है कि अब तक राहुल पुरवार के कार्यकाल में जितने भी प्रोजेक्ट के लिए फंड रिलीज किए गए हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट और फंड रिलीज की CBI IB द्वारा जांच कराई जाए। उसमें है कि सुमित कुमार पुरवार, जो राहुल पुरवार के रिश्तेदार हैं, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पुरवार को 2.5% चाहिए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, और ये सब जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे एक कंपनी को जो अभी बिजली बोर्ड के संदर्भ में डाल्टनगंज और गढ़वा में काम कर रही है। इस पर उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने, अविनाश कुमार ने, एक कंप्लेंट किया चीफ सेक्रेटरी को ईमेल से और चीफ मिनिस्टर को कि इस तरह से मांगा जा रहा है। रिकॉर्ड का चीज़ है, ईमेल आया है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गया, ये भी नहीं डिनाई कर सकते। वो 1 महीना हो गया, तब पुनः हमने एक पत्र भेजा चीफ सेक्रेटरी को कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जब कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने जनहित याचिका दायर की कि ये यदि इस तरह का मामला है और बिजली बोर्ड में ऐसा चल रहा है पुरवार के द्वारा, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। एक IAS ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह का करना, और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट उन्होंने रिलीज किया है, इसका मतलब है कि 2.5% वो लेते हैं, तो अरबों का उन्होंने किया है, तो 2.5% तो उन्होंने करोड़ों पैसे बनाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI से होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मामला है। हम लोगों ने CVC को भी इन्फॉर्म किया और वहाँ पे एंटरटेन हो गया ये मामला। आगे बढ़ेंगे। एकरा मस्जिद के बाहर अब सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिद के खतीन मौलाना डॉक्टर उब्बेदुल्लाह कासमी ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की आदत बना लेना सही नहीं है, इस्लामी तालीम के खिलाफ है ये सड़क पर इस तरीके से नमाज पढ़ना। डॉक्टर कासमी ने जुमा की तकरीर में लोगों को बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने का आदत बना लेना इस्लामी तालीम के खिलाफ है, क्योंकि सड़क पर सबका हक है। इस सड़क से एम्बुलेंस, स्कूल बस सहित अन्य गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। सड़क पर नमाज पढ़ने से तकलीफ होती है आम लोगों को। रोड जाम करके नमाज पढ़ना इस्लामी तालीम के खिलाफ है और इस्लाम के जो मौलिक बातें हैं उसके ख़िलाफ़ भी है, और हमारी रिवायत भी गलत रही है। तो मस्जिद कमेटी ने फैसला लिया कि नहीं, अब बढ़ते हुए ट्रैफिक निज़ाम को देखते हुए अब लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकना चाहिए, और इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया कि मस्जिद कमेटी संचालन समिति बगल की मस्जिद में पहले नमाज होती है, वहाँ पढ़ करके आए, और नौजवानों ने इसको एक तहरीक के शक्ल में लिया, इसलिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे समाज का फ़ायदा है। हमारे जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी बधाइयाँ दी हैं, और बहुत सारी तंजीमों से और सोसाइटियों से जुड़े हुए लोग अखबार पढ़ करके सुबह से बधाई देने का एक सिलसिला है, और सब ने इस पहल का स्वागत किया है और सब ने मुबारकबाद दी है।
और सब ने खुशी का इजहार किया है। किसी भी कीमत पर एकरम मस्जिद में जो है एकरम मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं, यहाँ तक कि जो लोग नमाज पढ़ने आए सारे लोग खुश हैं और हम लोगों को जो है बधाई भी दिया गया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया है और अगर भी हम लोग अगले हफ्ते के लिए इससे अच्छा हम लोग मेहनत करके और लोग को जो है ट्रैफिक निज़ाम को हम लोग अच्छा तरीक़े से चलने के लिए जो है हम लोग साथ भी देंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि छोटे परिवार की सोच रखने वाले लोग देशभक्त के समान होते हैं। पीएम ने कहा कि हमें घर में किसी भी बच्चे को जन्म से पहले उसके भविष्य की परिकल्पना करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री की इस सोच पर रांची के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे बहुत सारा जनसंख्या अनियंत्रित होने के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, उसको फुलफिल करने के लिए एक सामान्य संख्या रहे तो उसको कंट्रोल में करके सारा लोग को अपॉर्चुनिटी अवसर मिलना चाहिए। ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो सक्षम नहीं भी हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो रोज़गार, पढ़ाई, शिक्षा, विकास ज़रूरी है सबके लिए, तो वो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत ही ज़रूरी है। उचित तो है ही है, प्रधानमंत्री कहें या कोई भी कहे, ये तो एक वास्तविकता है कि हम जो है इस हिसाब से काम करें कि हमारे देश की तरक्की हो। और तरक्की इसी चीज़ से होती है, सारे संसाधन हम ऐसे लोगों में खर्च कर देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं रहता। ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये तो अब हो रही हैं। ठीक है, मेजोरिटी है, सब कर सकते हैं, अच्छा है और करें। हम तो कहते हैं पीएम को भी लाएं, जल्दी लाएं। हम तो खुश हैं कि एक देश रहे और कानून भी सबके लिए बराबर हो, अच्छा हो। कानून का पालन भी हमने भी करना चाहिए। हम ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को ऊपर छोड़ दें, हमें करना है। इस कानून की ज़रूरत नहीं है कि हमें हेलमेट पहने, ये हमें ही पहनना है, अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है। इसमें कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझदारी वाली बात है। जो काम करेंगे ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं। आपसे काम करेंगे तो सबको उसमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको खुशी होना चाहिए। देखिए मोदी जी क्या क्या बोलते हैं और किस किस पर वो बिल लाते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अब ये उनका मसला है। वो बोले हैं, इस पर कोई लाएहमल तैयार जब वो करेंगे और कोई अमली इक़दाम जब आएगा तब देखा जाएगा उनका प्लान क्या, उनका मंसूबा क्या है, ये कंट्रोल होगा, उसका आधार क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, ये तो तय करना होगा ना, तभी कोई राय दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैंक से जुड़ी कई जानकारियां दी और कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर भविष्य के लिए तैयार की जा रही है। आने वाले समय में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, कृषि ऋण को बेहतर किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आलोक श्रीवास्तव ने। तो जो भी जितने 1700 बैंक के 1700 रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर सभी इसी प्रारूप पे इसी तरह से ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर बॉटम्स अप प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया और एक बहुत ही अच्छा कदम पहलू उनका है कि एक बॉटम अप नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक जो सोच है बैंकर्स की कि क्या हमारी समस्याएं हैं, क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, व्हाट आर द आइडियाज़ that can be brought up to the level of at the national level for discussions। इसमें क्या है कि बॉटम अप्स में पहला जो चरण है ये ब्रांच स्तर पर आज और कल 17 और 18 अगस्त को ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ब्रांच स्तर पर मीन्स रीजन के जितने ब्रांचेज हैं सभी ब्रांच मैनेजर्स एकत्रित होंगे इस 2 दिन की प्रक्रिया में। जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं सरकार की, भारत की और ऑफ कोर्स बैंक की भी यही अपेक्षाएं होती हैं कि हम उनके अनुरूप चलें। और उसके तहत जो पहला चरण आज हम कर रहे हैं उसमें जो 6, 7 या 10 जो चर्चा के बिंदु होंगे वो ग्रास रूट लेवल के हैं। इनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, सब ग्रुप्स में उनके विचारों को हम सुनेंगे, समझेंगे, जो उनके आइडियाज़ होंगे, जो उनके सजेशंस होंगे, फिर वो नेक्स्ट चरण पे जाएंगे, अगले लेवल पर जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 23rd and 24th of August। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल में गोल्डन कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों लाभुकों को जिला परिषद अध्यक्ष बाबू धन मुर्मू और उपाध्यक्ष मुकेश शुक्ला ने कार्ड दिया गया। स्टेट हेड अनुपम उपाध्याय ने बताया कि पाकुड़ में 1,57,000 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गोल्डन कार्ड दिया जाना है
और अब तक 81,000 लोगों को कार्ड दिया गया है। वहीं उपाध्याय ने ये भी बताया कि सितंबर महीने तक कैंप लगाकर प्रज्ञा केंद्रों पर कार्ड निर्गत होगा। सभी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपना कार्ड तुरंत से तुरंत बना लें। इसमें बहुत लोग ये सोच हैं कि जब हम बीमार होंगे या बीमार होकर जब हॉस्पिटल में जाएंगे तब हमको एक कार्ड बनवाना है, परंतु पिछली बार भी जब हम लोगों ने इसका इनोवेशन किया था इसी हॉस्पिटल में, हमारे पूर्व डीसी दिलीप झा जी थे, हम भी बोले थे कि आप ये जरूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तभी ये कार्ड बनाए, लेकिन कार्ड बना के अपने पास रख लीजिए। खुदा करे भगवान करे आपको उस कार्ड का जरूरत ना पड़े, परंतु इमरजेंसी और ये जो चीजें हैं स्वास्थ्य के प्रति कभी भी आप बीमार हो सकते हैं, भविष्य में कभी भी हो सकते हैं। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।